बारिश के मौसम में कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि बारिश के मौसम में ही खाए जाते हैं और जिन्हें खाने का मन भी करता है और जो कि बारिश के मौसम के कुछ खाने फेमस होते हैं। तो आज उसी में से एक ये लेकर आई हूँ मैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं सैरिस के जायके में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम लेकर आए, देखिए, चना दाल पराठा। और ये की फेमस है, अथेंटिक रेसिपी है और इसे हम बढ़ी के नाम से ज़्यादातर कहते हैं। जैसे कि मैंगो से भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे, और हमें तो भाई मैंगो के साथ बहुत ही इसे पसंद है। इसे मैंगो के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में मज़ा आता है। और रेसिपी को आप लोग देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये रेसिपी देखने के लिए चले आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर तेल डाल दिया था। इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा थोड़ा सा जैसे ये हो गया है, थोड़ा सा फूल गया है, तब इसके अंदर डाल देंगे एक छोटा सा प्याज बारीक काट के। और ये प्याज को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरह से प्याज इतना ट्रांसपेरेंट जितना हो गया, हमें इसे कलर चेंज नहीं करना है। अब इसी में जाएंगे मसाले कुछ, जैसे कि तेज़पत्ता है, दालचीनी की लकड़ी और एक बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, और लौंग भी आप डाल दीजिए इसमें। और अब देखिए इसके डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर लौंग और इलायची। तो ये मसाले देखिए हो गए हैं सब। अब इसी के साथ ये दाल धो के रखा हुआ था, तो करीब 2 घंटे पहले हमने दाल को धो के रख दिया था। चने की दाल है ये। और आपसे भी मैं जो है कहूँगी कि आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी ये बनाएं तो दाल को धो के अच्छी तरह से 2 घंटे पहले भिगो दें, 2-3 घंटा। जितनी अच्छी दाल आपकी सोक्ड होगी उतनी ही बढ़िया दाल आपकी पक के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और कुछ पाउडर मसाले भी देखिए हमने इसमें डाला था, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा पाउडर, ये हमने डाल देना है इसके अंदर। धनिया पाउडर थोड़ा सा, कुछ धनिया देखिए एक रस की भी डाली थी। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी देखिए इतना रखिएगा कि दाल हमारी ये गल जाए, क्योंकि दाल को जब सोक कर ली हमने तो इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग जो है दाल को धो कर के भिगो दें। तो दाल देखिए भीग जाती है तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर चले हमने आटा गूँथ लेना है। तो रोटी का आटा जैसे गूँथते हैं इसी तरह से हमें आटा गूँथ लेना है। कोई हमें पूरी का आटा नहीं गूँथना है टाइट, बस ये रोटी बनाते हैं इसी तरह से हमें आटा ये गूँथ लिया है। बस थोड़ा सा आटे में हमने नमक डाला है, और हम लोग रोटियां बनाते हैं तो रोटी के आटे में नमक नहीं डालते हैं, पूरी पराठे के आटों में नमक मिलाते हैं थोड़ा सा। तो नमक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नमक भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा खाना। और जिन्हें जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो लोग तो नमक बिल्कुल ना के बराबर खाया करें, बहुत ही नमक नुकसान करता है। तो आटा देखिए यहाँ पर हमारा तैयार है, रख देंगे ढककर इसे रेस्ट करने के लिए। और इधर हम देख लेते हैं दाल में देखिए सीटियाँ आ चुकी थी, कम से कम इसमें 7 से 8 सीटियाँ आई हैं। अब हम खोल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट पानी था एकदम, और दाल भी गल गई है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मैश कर लेंगे इसे। हमें देखिए दाल गल गया, इसे कोई मिक्सर ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे चम्मच से या जो है किसी मैशर से आप इसे मैश कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कुकर में मैश करके इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसके अंदर देखिए हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे देखिए जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, ½ टीस्पून से कम, और नींबू का रस निचोड़ देंगे। आप किसी भी अमचूर पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, नहीं तो आप नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी बीजें देखिए हम निकाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दाल में सारे मसाले अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, आप लोग फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। यहाँ पर देखिए ये आटे के हमने पेड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए इतना, रोटी जो बनाते हैं रोटी से थोड़ा सा बड़ा हमने पेड़ा बनाया है। और अब इसे देखिए हमने हाथों से थोड़ा सा फैलाया इस तरह से पूरी के साइज में, और भर कर के हम जो है 1 चम्मच जो है भर के इसमें ले लेंगे दाल जो हमने बना के ये। और इसे देखिए रख कर के और इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, और अब इसे हाथ से जो है दबा दें, प्रेस कर दें ये इस तरह से। और इसे हाथों से देखिए थोड़ा धीरे धीरे फैलाएंगे, और इस तरह से देखिए सूखा आटा थोड़ा डस्ट करेंगे। फिर इसको रख करके हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा शेप देंगे। इसको थोड़ा सा हाथ से देखिए बढ़ाएंगे, उसके बाद बेलन से इसे हम बेल के बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बेलन से बेल करके इसे हम बढ़ा लेंगे, जितनी बड़ी आपको रखनी है। तो देखिए थोड़ी सी ठीक रखिएगा। तो ये देखिए
तो बराबर से बेलन से चलाते हुए देखिए इसे हमें बेल लेना है हल्के हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा बेलन आपको कस के दबाना नहीं तो दाल फट के बाहर भी आ सकती है, रोटी फट के दाल बाहर आ सकती है। तो पैन पे हम ये डाल देंगे और इसका साइड देखिए पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्लेम को देखिए फुल थी और इसका हमने साइड देखिए एक तरफ से हो गया, पलट दिया है। और अब हमने फ्लेम को देखिए लो टू मीडियम कर दिया है। और यहाँ पर एक तरफ देखिए घी या ऑयल आपको जो भी जो है इसमें लगाना है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे लगा रहे हैं घी, और एक तरफ देखिए लगा देंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से चम्मच से हल्के हल्के दबाएंगे जिससे दूसरी तरफ पराठा अच्छे से सिक जाए, कच्चा ना रह जाए। और अब देखिए दूसरा साइड पलट देंगे। तो अब इधर इस तरफ भी लगा लेंगे देखिए। तो देखिए इस तरह से ब्रश से लगाने से पूरी पराठों में जो है अच्छी तरह से लग जाता है, कहीं पे भी छूटता नहीं है। और इसे भी हम चम्मच से इस तरह से दबाएंगे इस तरफ भी, जिससे कि दूसरी तरफ पराठा कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इस पर जो पराठों के ऊपर डॉट्स आ गए हैं, यानी कि बहुत अच्छा सा ये सिक गया है। और इस तरह से दबा दबा के सेकिएगा, फ्लेम को लो कर दीजिएगा, अगर तेज़ होगी तो ये जलने लगेगा। तो इसी तरह से देखिए हमें इसे बना लेना है। तो हम लोग इसे देखिए बड़ई कहते हैं, ये बारिश के मौसम में खास करके बनती है जबकि जो है आम का सीज़न होता है, तो इसे हम लोग ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए मुझे आम के साथ ये बहुत पसंद है, वैसे तो इसके साथ कीमा बनता है घर में, जिसे कीमा के साथ खाना होता है तो कीमा और ये बड़ई खा लेते हैं, लेकिन मुझे आम के साथ पसंद है इसलिए मैं आम के साथ खाती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर दाल देखिए साफ देखिए कितनी दाल इसके अंदर भरी हुई है। तो दाल देखिए ज़्यादा भरिएगा, अगर दाल कम भरेंगे तो फिर टेस्टी नहीं लगेगा ये, तो दाल खूब अच्छे से भरिएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। तो जल्दी से जाएँ रेसिपी को ट्राई करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ चलती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।